महाभारत का अंतिम चरण चल रहा था। युद्ध भूमि अब खून से नहीं बल्कि सन्नाटे से भर चुकी थी। कौरवों की सेना समाप्त हो चुकी थी, दुर्योधन घायल होकर मृत्यु के द्वार पर था और पांडव अपने वचनों के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कौरवों के पक्ष में अब भी एक योद्धा जीवित था, अश्वत्थामा। वो केवल गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र ही नहीं बल्कि भगवान शिव से प्राप्त अमरता का वरदान पाने वाला योद्धा भी था। अपने पिता की मृत्यु से जलता हुआ अश्वत्थामा अब केवल एक ही लक्ष्य को लेकर जीवित था, प्रतिशोध। दुर्योधन की अंतिम सांसों के बीच अश्वत्थामा ने शपथ ली, मैं पांडव वंश का अंत करूंगा। उसी रात जब पूरा पांडव शिविर गहरी नींद में था, अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ मिलकर चुपचाप शिविर में प्रवेश किया। लेकिन जिस क्रोध ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था, उसने ये भी नहीं देखा कि जिन पर वो तलवार चला रहा है वे पांडव नहीं बल्कि उनके 5 पुत्र थे। द्रौपदी के गर्भ से जन्मे उत्तरा, सुभद्रा और अन्य रानियों के वीर पुत्र। उन्होंने सोते हुए 5 को बेरहमी से मार डाला। जब भोर हुई और द्रौपदी ने अपने पुत्रों के रक्त में सने शव देखे तो उसका हृदय चीख पड़ा। उसने अर्जुन से कहा, मैं प्रतिशोध नहीं चाहती, केवल न्याय चाहिए। मैं उस हत्यारे का चेहरा देखना चाहती हूँ। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, या तो मैं अश्वत्थामा को पकड़ कर लाऊंगा या फिर अपने प्राण दे दूंगा। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़े। अश्वत्थामा अब गंगा तट के एक आश्रम में छिपा बैठा था, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसे ढूंढ निकाला, अश्वत्थामा ने घातक नारायणास्त्र चला दिया, एक ऐसा शस्त्र जो केवल समर्पण करने वालों को छोड़ता है। श्री कृष्ण ने तुरंत सभी से शस्त्र त्यागने और हाथ जोड़कर बैठने को कहा, जिससे नारायण अस्त्र निष्क्रिय हो गया। पर हार का सामना करते हुए भी अश्वत्थामा की जिद कम नहीं हुई। अंतिम प्रयास में उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, सृष्टि को विनाश की ओर ढकेलने वाला शस्त्र। अर्जुन ने भी विवश होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया, लेकिन कृष्ण ने उन्हें रोकते हुए कहा, 2 ब्रह्मास्त्र टकराएं तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। अर्जुन, तुम इसे लौटाओ। अर्जुन ने मंत्रों से अपना शस्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उसे वो विद्या नहीं आती थी। जब श्री कृष्ण ने पूछा कि अब ये ब्रह्मास्त्र किस पर गिराना चाहता है, तो अश्वत्थामा ने अपने पाप को और गहरा करते हुए उत्तर दिया, मैं इसे उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र पर छोड़ता हूँ। ये सुनकर धरती तक कांप उठी। एक निर्दोष गर्भस्थ शिशु को मारने का ये संकल्प पाप का चरम था, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य माया से उस गर्भ की रक्षा की और बालक को जीवन दान दिया। वही बालक आगे चलकर परीक्षित नाम से हस्तिनापुर का राजा बना। इसके बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया, तू अमर रहेगा लेकिन तुझे शांति कभी नहीं मिलेगी। तेरे शरीर में नासूर बने रहेंगे और तू युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। न मृत्यु आएगी न चैन। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी धरती के किसी एकांत जंगल में पीड़ा और पश्चाताप से भरे घावों के साथ भटक रहा है। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रतिशोध और घृणा की आग में जलता हुआ मनुष्य अंततः स्वयं को ही भस्म कर देता है। धर्म की रक्षा के नाम पर किया गया अधर्म हमेशा विनाश हिलाता है। दोस्तों, अगर आपको ये अमर कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल कथा सरोवर को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियां। धन्यवाद।